हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रैंडमाइजेशन कैसे की जाती है, रैंड और रैंड सी कीवर्ड्स क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज क्या होता है और कैसे यूज किया जाता है, और हाउ द रैंडमाइजेशन प्रोसीड्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हमें रैंडमाइजेशन डिसेबल करनी है तो क्या करेंगे हम। तो रैंडमाइजेशन डिसेबल करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको कहते हैं हम रैंड अंडरस्कोर मोड या रैंड मोड कीवर्ड। तो ये कीवर्ड क्या करता है, ये रैंडमाइजेशन किसी वेरिएबल की या किसी क्लास की डिसेबल कर देता है। डिसेबल करने का क्या मतलब है कि भाई जो रैंड और रैंड सी कीवर्ड होंगे ना, वो रैंडम वैल्यूज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, वो जीरो वैल्यू दे देंगे। जो रैंड अंडरस्कोर मोड कीवर्ड होता है, इसके अंदर हम जीरो या वन लिखते हैं। अगर जीरो और वन लिखने का क्या मतलब है, अगर जीरो है तो रैंडमाइजेशन इज डिसेबल्ड, अगर वन है तो रैंडमाइजेशन इज एनेबल्ड। और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है रैंड मोड की, अगर हम रैंड मोड नहीं यूज करते तो रैंडमाइजेशन एनेबल ही रहती है। दैट मीन्स रैंड मोड की डिफॉल्ट वैल्यू वन होती है। अब क्या होता है, वंस रैंडमाइजेशन इज डिसेबल्ड, अगर हमने रैंडमाइजेशन डिसेबल कर दी, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक रैंड मोड वन। ठीक है, हमें दोबारा से यूज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने रैंड मोड जीरो कर दिया, तो हमें दोबारा से रैंड मोड वन करना पड़ता है टू एनेबल बैक रैंडमाइजेशन। और फॉर अ वेरिएबल टू एनेबल और डिसेबल बैक रैंडमाइजेशन, वेरिएबल अगर मान लो कोई हमें वेरिएबल है, जैसे एड्रेस है, ठीक है, और एड्रेस की रैंडमाइजेशन एक पर्टिकुलर, जैसे रैंड बिट एड्रेस लिख दिया, ठीक है, उसकी रैंडमाइजेशन एनेबल डिसेबल करनी है तो हमें हमें पहले क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, पैकेट डॉट एड्रेस डॉट रैंड मोड। ठीक है, तो ऐसे करके हम एक वेरिएबल, पर्टिकुलर वेरिएबल को भी एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं रैंडमाइजेशन। तो ये इसका फायदा है। सो इफ रैंडमाइजेशन इज एनेबल्ड, रैंड मोड रिटर्न्स वन। अगर रैंडम, जैसे मान लो हमने डिस्प्ले करानी है वैल्यू कि भाई रैंडमाइजेशन एनेबल है कि नहीं है, हमें पता कैसे लगेगा? हम सीधा जाएंगे और रैंड मोड को डिस्प्ले करवा देंगे, डिस्प्ले के अंदर लिख देंगे और पता कर लेंगे कि भाई ये जीरो है। अगर ये रैंडमाइजेशन एनेबल है तो रैंड मोड रिटर्न कर देता है वन, अदरवाइज रैंड मोड रिटर्न कर देगा जीरो। दैट मीन्स डिस्प्ले के अंदर वो दिखा देगा कि भाई अगर एनेबल होगी तो वन आ जाएगा, अगर डिसेबल होगी तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे रैंडमाइजेशन करी जाती है। तो विदाउट रैंडमाइजेशन डिसेबल, सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल रैंडमाइजेशन कैसे होती है। तो हमने क्या किया, पैकेट लिखा, रैंड एड्रेस लिखा, डेटा लिखा, और इनिशियल बिगिन कर दिया पैकेट, और पैकेट इक्वल टू न्यू, और पैकेट डॉट रैंडमाइज कर दिया। पैकेट डॉट रैंडमाइज करते ही ये दोनों वैल्यूज रैंडमाइज हो जाएंगी और डिस्प्ले आ जाएगा एड्रेस और डेटा की वैल्यूज, जैसे 10 और 16। और इसको एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं, यहाँ पे रन करवा के सिमुलेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि रैंड एड्रेस लिखा क्लास पैकेट के अंदर, रैंड डेटा लिखा, और लिखा हमने मॉड्यूल पूरा। ठीक है, मॉड्यूल लिखने के बाद हमने क्या किया, पैकेट इक्वल टू न्यू कर दिया और पैकेट डॉट रैंडमाइज कर दिया और डिस्प्ले करा ली वैल्यू। अब क्या हुआ, ये रैंड बाइट एड्रेस और डेटा डिस्प्ले हो गए कि भाई एड्रेस इक्वल टू -71, डेटा इक्वल टू 108, रैंडम वैल्यूज आ गई इनके पास। तो अब हम देखेंगे कि रैंडमाइजेशन डिसेबल करना है एक क्लास वेरिएबल का, वो कैसे करेंगे स्पेसिफिकली। जैसे मान लीजिए हमें एड्रेस को डिसेबल करना है, तो डेटा चलता रहना चाहिए, डेटा में रैंडमाइज होना चाहिए, या डेटा को डिसेबल करना है, एड्रेस रैंडमाइज होता रहना चाहिए। तो सपोज हम ले लेते हैं एग्जांपल के थ्रू, एड्रेस को हम डिसेबल कर देते हैं और डेटा हमें रैंडमाइज होता रहेगा। तो वो उसके लिए कैसे लिखते हैं हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पैकेट लिखेंगे और फिर पैकेट इक्वल टू न्यू कर देंगे। तो अगर हमें एड्रेस को डिसेबल करना है तो हम क्या लिखेंगे, पैकेट क्लास का जो इंस्टेंस होता है पैकेट क्लास हैंडल डॉट एड्रेस, जो जैसे वेरिएबल को कॉल करते हैं ना हम, एड्रेस को जैसे कॉल करेंगे वैसे लिख दिया, और उसके आगे लिख दिया डॉट रैंड मोड, रैंड अंडरस्कोर मोड जीरो।
इससे क्या होगा, इससे जो एड्रेस होगा, एड्रेस पे जाएगी रैंडम रैंड, और ये रैंड जो होगा ना ये डिसेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स एड्रेस वैल्यू दे देगा हमें 0। अब हमने डेटा को नहीं किया, तो डेटा तो रैंडमाइज होना चाहिए, तो डेटा रैंडमाइज होगा और रैंडम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। और एड्रेस डॉट रैंड मोड की वैल्यू हमने प्रिंट करा ली कि भाई एड्रेस डॉट रैंड मोड बता दो हमें क्या होता है, डेटा डॉट रैंड मोड बता दो क्या होता है, और क्या कहते हैं इसको, ये कॉल कर लिया पैकेट डॉट एड्रेस डॉट रैंड मोड। तो अगर हम रैंड मोड को बिना ब्रैकेट के लिखते हैं, बिना इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं देते, तो ये वैल्यू रिटर्न करा देगा कि वेरिएबल कौन सा एनेबल है। तो ये एक कोडिंग एग्जांपल है इसका। तो जैसे ही हमने एड्रेस और एड्रेस रैंड डेटा किया, और फिर हमने पैकेट डॉट एड्रेस डॉट रैंड मोड 0 किया और पैकेट डॉट रैंडमाइज कर दिया उसके बाद, तो होगा क्या कि पैकेट डॉट एड्रेस डॉट रैंड मोड, ये देखिए हमारा यहाँ पे डाउन ये 0 हो गया है, और डेटा हमारा कोई एक रैंडम वैल्यू दे रहा है -71। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने देखा, हमने प्रिंट करा ली कि भाई पैकेट डॉट एड्रेस अंडरस्कोर रैंड मोड बता दो हमारा क्या होता है, डिस्प्ले करा दो, और पैकेट डॉट डेटा रैंड मोड डिस्प्ले करा दो। अब क्योंकि हमने डिसेबल किया था एड्रेस डॉट रैंड मोड को, 0 किया था, तो वो डिस्प्ले कराएगा कि भाई एड्रेस डॉट रैंड मोड हमारा 0 है और डेटा डॉट रैंड मोड हमारा 1 है। दैट मीन्स डेटा की रैंडमाइजेशन एनेबल है और एड्रेस की रैंडमाइजेशन डिसेबल है। ठीक है, तो अब देखते हैं अब पूरी क्लास को कैसे अगर हमने डिसेबल करना है। जैसे कि मान लीजिए हमें एड्रेस भी डिसेबल करना है, डेटा भी डिसेबल करना है, दोनों ही। तो हम उसके लिए सिंपल कीवर्ड लिखते हैं कि भाई एड्रेस डेटा लिखने की बजाय हम सीधा पैकेट डॉट रैंड मोड कर देंगे। तो पैकेट डॉट रैंड मोड करते ही पूरी क्लास के अंदर जितने भी रैंड और रैंड सी होंगे वो सारे डिसेबल हो जाएंगे, और फिर रैंडमाइज करके देखेंगे हम और चेक करेंगे कि वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा, पैकेट डॉट एड्रेस की और डेटा की वैल्यू क्या है। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू कि कैसे वर्क करता है ये। तो हमने क्लास लिखी पैकेट रैंड एड्रेस रैंड डेटा, है ना। उसके बाद हमने क्लास को इंस्टेंशिएट करा, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद क्या किया हमने पैकेट डॉट रैंड मोड कर दिया, पैकेट डॉट रैंडमाइज कर दिया। तो पहले क्लास डिसेबल ही कर दी हमने रैंडमाइजेशन अगर क्लास की, तो वो क्या करेगा, वो किसी को किसी भी वेरिएबल को है, चाहे एड्रेस हो चाहे डेटा हो, उसको कोई वैल्यू ही नहीं प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स एड्रेस और डेटा विल बी 0। ठीक है, तो हम प्रिंट करवाएंगे। अब पर हमने देखा, हमने ना एक प्रिंट पहले ही लगा दिया इस डिसेबल रैंडमाइजेशन डिसेबल करने से पहले, और हमने चेक कर लिया कि भाई पैकेट डॉट एड्रेस डॉट रैंड मोड क्या है और पैकेट डॉट डेटा डॉट रैंड मोड क्या है। तो हमने पहले डिस्प्ले कराया, तो बाय डिफॉल्ट जो होता है रैंड मोड वो 1 होता है, बाय डिफॉल्ट रैंडमाइजेशन एनेबल होती है हमारी। तो वो डिस्प्ले कर देगा कि भाई एड्रेस है ना, अभी अभी रैंड मोड डिसेबल होने से पहले एड्रेस और डेटा हमारे एनेबल हैं। दैट मीन्स एड्रेस डॉट रैंड मोड इक्वल टू 1 एंड डेटा डॉट रैंड मोड इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हमारी अभी तक रैंडमाइजेशन एनेबल थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने पैकेट डॉट रैंड मोड 0 किया, रैंडमाइजेशन हमारी डिसेबल हुई। फिर हमने रैंडमाइज करा के देखा, फिर हमने एड्रेस और डेटा की वैल्यू प्रिंट करके देखी कि भाई क्या आती है, तो हमारी वैल्यू आई कि भाई एड्रेस इक्वल टू 0 है, डेटा इक्वल टू 0 है। फिर हमने क्या किया, हमने रैंडम ये इसका रैंड मोड चेक किया, पैकेट डॉट एड्रेस डॉट रैंड मोड, है ना। तो रैंड मोड इसने दिखाया कि भाई एड्रेस का भी रैंड मोड 0 है और डेटा का भी रैंड मोड 0 है। दैट मीन्स डेटा और एड्रेस दोनों की ही रैंडमाइजेशन डिसेबल है। तो ये था कंसेप्ट डिसेबल रैंडमाइजेशन का।